पिंकी प्रॉमिस का ऐसा डरावना सच जिसे जानने के बाद आप कभी लाइफ में पिंकी प्रॉमिस नहीं करोगे। क्यों पहले चेस खेलते खेलते लोगों की मौत हो जाती थी और कैसे बच्चों की गेम के लिए बेगुनाह लोगों की जान ली जाती थी। वीडियो गजब का होने वाला है तो एंड तक देखिएगा फ्रेंड। नंबर 6 पिंकी प्रॉमिस। इस गेम की वजह से लोगों की उंगलियां काटनी पड़ती थी। जब हम छोटे थे तो एक दूसरे को पिंकी प्रॉमिस किया करते थे, बट ये जापान के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस गेम था। यहाँ पर पहले बच्चे नहीं बल्कि समुराई करते थे। समुराई और निंजा जैसे लोग जब मिशन पर जाते थे और किसी का कोई बड़ा प्रॉमिस मांगना होता तो पिंकी प्रॉमिस मांगते थे। अगर वो शख्स अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाता था तो उसे अपनी उंगली को काट कर सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ता था। नंबर 5 हुप स्टिक गेम। आजकल बच्चे टायर को ऐसे स्टिक मारकर खेलते हैं, लेकिन पहले लोग इससे बहुत ज्यादा जख्मी होते थे। ये रोमन लोग इसको ट्रेनिंग के तौर पर यूज करते थे। ये मेटल का स्टिक यूज करते थे और टायर भी पूरा मेटल का हुआ करता था और उसके बीच गैप हुआ करता था, बिल्कुल आजकल के टायर्स की तरह। और ये मेटल की स्टिक से टायर को घुमाते थे और उस मेटल की स्टिक को टायर के होल के बीच में डालने का ट्राई करते थे, जिससे उनकी स्ट्रेंथ का पता लगता था। लेकिन टायर मेटल का होता था, जिसकी वजह से काफी चोट भी लग सकती थी और कई बार स्टिक डालते वक्त उन्हें ये स्टिक लग जाती थी। नंबर 4 रिंग गेम। आपको पता होगा पहले ऐसे रिंग गेम के फोन आते थे, लेकिन पहले लोग इसी गेम की तरह मरते थे। इसकी हिस्ट्री डार्क। पहले इसी स्टिक पे लोगों को बांधा जाता था और फायर की रिंग से उन पर आग लगाया जाता था और जिन लोगों को इस तरह जलाया जाता था वो क्रिमिनल्स नहीं होते थे, बल्कि ऐसे लोग होते थे जो साइंस को फॉलो करते थे, यानी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जैसे चीजों को सीखते थे। तभी उनको जादूगर या शैतान का पुजारी कहकर टॉर्चर किया जाता था। और कुछ मिडिल ईस्टर्न जगहों पर ऐसे ही रिंग डालकर लड़कियों और जानवरों की बलि लगाई जाती थी। नंबर 3 ह्यूमन चेस। तो दोस्तों अब हम चेस तो नॉर्मली खेलते हैं, लेकिन पहले इससे लोगों की मौत हो जाती। पहले चेस को ऐसे इंसान खेलते थे, सिर्फ इसे राजा लोग खेलते थे, जिसमें उनके नौकर को या वॉरियर को चेस बोर्ड पे उतारा जाता था और फिर इसे बिल्कुल नॉर्मल चेस की तरह खेला जाता और नॉर्मली तो इसमें वॉरियर्स आउट हो जाते, लेकिन राजा बहुत ही कठिन है या फिर किसी को पनिशमेंट देना चाहता है तो फिर उसे सही में इंजर्ड भी किया जाता था। नंबर 2 शूटिंग गेम। आपने कभी एग्जीबिशन में देखी होगी ये शूटिंग गेम, जिसमें आप बंदूक से प्राइस पर निशाना लगाते हो और जीतने पर आपको कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन पहले ये गेम किसी पाप से कम नहीं थी, क्योंकि पहले लोग अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए किसी जानवर को एक व्हील पर बांध देते थे एंड उसके बाद व्हील को घुमाते थे और उस पर गोली मारकर जानवर के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश की जाती थी। ये लोगों की स्किल्स को बताना था और कई बार तो इसके लिए शर्त भी लगाया करते थे, जैसे मैं देख इसे एक ही बार में मार दूंगा। एंड नंबर 1 रिंग अराउंड द रोजेस। इंडिया में जहाँ रिंगा रिंगा रोजेस खेला जाता है, वही यूएसए एंड बहुत सारी कंट्रीज में रिंग अराउंड द रोजेस खेला जाता है एंड दोनों का मतलब काफी सिमिलर ही लोगों का ये मानना है कि ये गेम का इन्वेंशन ब्लैक प्लेग की वजह से हुआ था। जैसे अभी कोविड आया था, वैसे ही 500 साल पहले ब्लैक प्लेग आया और रिंग अराउंड द रोजेस इसी को दर्शाता है। एंड इस सॉन्ग में कई लिरिक्स जो ये बताते हैं, जैसे कि वी ऑल फॉल डाउन, जो कि मरने को दर्शाता है। लेकिन पहले बच्चे इस गेम को बड़े मजे से खेलते, इनको पता भी नहीं था कि इसकी हिस्ट्री ऐसी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।